पहली अपडेट भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन में भूखमरी पर दिए गए एक काफी बड़े बयान को लेकर है, जिसमें हमने दिखा दिया कि कैसे 140 करोड़ लोगों का देश अगर साथ मिलकर काम करे तो हम क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ। हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई और मैं ज़ुएन बलोच आपसे मुखातिब हूँ। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उस पर यह है कि रिसेंटली रिचर्ड कंबोज जो कि इंडिया की फॉरेन अफेयर्स में बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, और आज जिस तरह जो उन्होंने यूएनए के अंदर एक स्पीच की गुर्बत के ऊपर, पॉवर्टी को कंट्रोल करने पर जिस तरह उन्होंने इक़दामात की बात की, और यूएनए के सामने ये एक बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा एक जो मसला था पूरी दुनिया के अंदर गुर्बत के ऊपर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह उन्होंने इक़दामात उठाए, और इससे पहले मोदी साहब की जितनी भी उसके अंदर काबीना है उसके अंदर एक से एक बढ़कर जो है लोग शामिल हुए। वो ना सिर्फ अपने मुल्क की बात करते हैं बल्कि दुनिया के अंदर जिस तरह जो है गुर्बत परवान चढ़ रही है और जिस तरह लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका ये अमल जो है, उनकी ये बात जो है बहुत मायने रखती है कि वो सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं करते बल्कि दुनिया, अफ्रीका के अंदर और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर मोदी साहब ने जो अपनी एक स्पीच में की थी, जो गालिबन 1 साल पहले या 2 साल पहले एक स्पीच की थी जिस पे उन्होंने कहा था कि आए गुर्बत ख़त्म करें और गुर्बत पे बात करते हैं। सबसे पहले 2030 तक जो है भारत ने ये क्लेम किया है कि 2030 तक 50% जो है गुर्बत को ख़त्म करने के काबिल हो जाएंगे, और ये उनके लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है उनके लिए कि अगर वो 2030 तक जो है 50% गुर्बत पर जो है काबू पा सकते हैं और गुर्बत को जो है, गुर्बत की लानत को जो है ख़त्म कर सकते हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हो जाती हैं। 15 साल में 415 लोगों को गुर्बत की ज़िंदगी से जो नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको उन्होंने बचाया। रिचर्ड कंबोज जो फॉरेन अफेयर में बहुत महारत रखती हैं, और यूएनए के अंदर जिस तरह उन्होंने एक स्पीच की कि 10 लाख बच्चों को जो है इंडिया के अंदर जो है, भारत के अंदर तकरीबन 10 करोड़ बच्चों को जो है एक मिड डे मील दिया जाएगा, जिसमें उन बच्चों को जो जिनके वालिदैन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और जो अपने ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और स्कूल के अंदर बच्चों को जो है खाना खिलाया जाएगा। इसकी वजह से है कि ताकि लोगों के अंदर जो है एजुकेशन का रुझान बढ़े, क्योंकि एजुकेशन से ही गुर्बत के ऊपर पाकिस्तान की भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह 64 लाख बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, और उन स्कूलों को उन बच्चों को जो है स्कूल के अंदर होना चाहिए था। इस तरह के वजूहत अफ्रीका तक जो है, अफ्रीका के अंदर भी इंडिया जो है इस पर काम कर रहा है, और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आ रही हैं कि वो गुर्बत के ऊपर कितनी ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कि इसको पॉवर्टी की जो सतह है इसको कम से कम किया जाए। क्योंकि दुनिया के अंदर गुर्बत जो है मुल्क के अंदर जब आती है, ये या तो कहत से आती है या फिर जंग ज़दा इलाकों में जब जंगी माहौल पैदा होता है, जो जब जंगें शुरू हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का में तबाही आती है, कुदरती आफात आते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में लास्ट में ये फ्लड आया था, फ्लड की वजह से जो जितनी तबाही हुई थी उससे भी गुर्बत के इम्कान जो है ज़्यादा होते हैं। और दूसरी जो मुल्क के अंदर पॉलिसियाँ होती हैं, मुल्क के जो बड़े बड़े सरमायादार बैठे होते हैं, जो बड़े तबके होते हैं, ये जब निचले तबके का जो सरमाया होता है वो उन अमीर लोगों तक पहुंच जाता है और वो निचले तबके तक जो है वो चीज़ें नहीं पहुंचती, जिससे गुर्बत जो है बहुत ज़्यादा आती है। यूएन एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 2 अरब बच्चों में से 1 अरब बच्चे जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने, उसमें 64 करोड़ जो बच्चे थे
उनके सर पर छत नहीं है, उनके घर नहीं है, और 40 करोड़ बच्चों के पास जो है साफ पीने का पानी मौजूद नहीं है, और 21 करोड़ बच्चे जो बताया जा रहा है कि उनको तिब्बी सहूलियात जो है मुयसर नहीं है। इसकी मेन वजह यह है कि हम जब दुनिया यूनाइटेड नेशन जब कायम हुई, जिसमें ह्यूमन राइट्स पे बात होती है, गुर्बत पे बात होती है, और दूसरी चीज़ों पर भी बात होती है, खसूसन एजुकेशन के ऊपर, जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको जो है स्कूलों के अंदर डाला जाए। एक बेहतरीन हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक फाउंडेशन भी रक्षे पात्र एक फाउंडेशन कायम की गई थी, उस फाउंडेशन के तहत उन बच्चों को जो स्कूल के अंदर लाया जाए और उनको मिड डे मील जो है दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे जो है और उनके वालिदैन के ऊपर या उनके घर के ऊपर जो है कम से कम बर्डन जो है पैदा हो, और वो बच्चों को जो है अच्छे तरीके के साथ उसको अफोर्ड कर सके स्कूल में भेजने के लिए। दूसरी सतह पर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान खत्े गुर्बत के नीचे जो ज़िंदगी गुजारने, हर तीसरा शख्स जो है वो गुर्बत में फंसता चला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसकी मेन वजह जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की जो रोज़ बरोज़ बढ़ती सूरत हाल है, इससे इसके साथ साथ जो लोन लिया जाता है IMF से, उसकी वजह से जो बर्डन पड़ता है एक महंगाई की सूरत में पाकिस्तान के अंदर, उससे भी जो है तबाही, बहुत ज़्यादा तबाही आती है। जैसे लोगों ने अपने बच्चों को से बाहर करना शुरू कर दिया और खुदकुशियाँ करने पर जो है लोग मजबूर हो गए। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है तमाम सूबों से जो है बिल्कुल बदतर हो चुकी है, जिसमें अक्सर बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं, जिनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता, जिनको तिब्बी सहूलियात नहीं मौजूद, और जिनकी ज़िंदगी जो है अबतर होती जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितना रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान के अंदर, उसको अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो पाकिस्तान का वो तमाम जो जितना लोन आज तक 77 साल तक लिया गया है वो ख़त्म हो सकता है। उसकी मेन वजह यही है कि बलूचिस्तान के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी गई, और गुज़श्ता कई दहाइयों से जो मसला चला आ रहा था उन मसाइल पर नहीं तवज्जो दी गई, और गुर्बत को ख़त्म करने की जो तरीके थे, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें थी वो बरूकार नहीं लाई गई। उसकी वजह यही है कि जितने भी रिसोर्स हैं वो पॉलिटिकल और सरमायादाराना निज़ाम जो पाकिस्तान के अंदर कायम है, वो लोग इस सरमाया को जो है उन मुल्कों में भेज देते हैं जहाँ से जो वो पहले से ही ये स्टेबल कंट्रीज़ हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक में ये चीज़ें जा रही हैं। इसकी मेन वजह यही है कि अगर पाकिस्तान यही सूरत हाल रही तो आने वाले वक्त में जो जिस तरह जो है पानी की किल्लत हो रही है और माहौल जो है ख़राब हो रहा है। गुर्बत एक ऐसी लानत है जिससे जो है गरीब बंदा जब किसी से लोन लेता है, 5,000 तक लोन की लेने की अवज़ में वो अपनी जवान बेटी जो है कर्ज की सूरत में उस सरमायादार को दे देता है, जो वो उसका इस्तेसाल करता है। लोग अपनी इज़्ज़तें बेचने पर जो है मजबूर हो जाते हैं, और हम आए रोज़ देखते हैं सिग्नल्स के ऊपर, और जितनी तादाद में जो है मांगने वालों की बढ़ती जा रही है, और मुल्क की सूरत हाल जो है इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग जो है खुदकुशी पर मजबूर है। बच्चों को जो है स्कूलों से निकाल कर उनको काम वर्कशॉपों में डाल दिया जाता है, और उनको इस काम पर करने पर मजबूर है। ये एक सवालिया निशान है। इसमें बेहतरीन इकदाम जो है भारत ने उठाया हुआ है, और यूएन में जाके जो है जिस तरह रिचर्ड कंबोज ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि किस तरह जो है हम गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं, और इस पर काबू पाने के जो जितनी उन्होंने तजवीज़ दी हैं, और जितने इंडिया के अंदर फाउंडेशन कायम है, और बच्चों को जो है स्कूल में ले जाने के लिए जितने रुझानात किए जाएँ, जितने तरीक़ेकार दिए जाएँ, वो काबिल तहसीन है। ये चीज़ें आज जब मोदी साहब कहते हैं कि आएँ गुर्बत को ख़त्म करते हैं, दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, इन चीज़ों पर जो है सर्वाइव करना चाहिए था। इन चीज़ों को जो है बरूकार ला के दुनिया को जो है ग्लोबल सूरत हाल में लेके आना चाहिए था। जियो पॉलिटिक्स यूटिलाइज़ करके जो है लोगों को एक साथ जो है मिलाना चाहिए था। ये चीज़ें थी एक साथ मिलाने की, और आपस में ट्रेड करने की, और जिस तरह जो है लोग इन चीज़ों से पीछे हटते जाते हैं और जंगों और दूसरी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी, और जिस तरह जो है
दिन ब दिन जो है दुनिया एक तबाही के दाने पर जाती हुई नज़र आ रही है। ये एक दुनिया के ऊपर सवालिया निशान है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।